Question number 6. In the adjoining figure, it is given that CE is parallel to BA. Angle BAC equals to 80 degree and angle ECD equals to 35 degree और कह रहा है find angle ACE। देखिए एंगल ACE पूछा है, देखिए इधर फिगर में ACE ये एंगल पूछ रहा है हमसे, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए ये गिवन है कि CE इज पैरेलल टू BA, तो CE कहाँ है, ये किसके पैरेलल है, इसके। तो अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अगर हमारे पास एक लाइन L है, एक M है और ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो इसको कट करने वाली लाइन से क्या बनता है, Z। तो ये एंगल क्या कहलाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये इक्वल होते हैं कब, जब ये पैरेलल हैं। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो इक्वल नहीं होगा। तो वही हम रीजन यहां लगाएंगे और लिखना कैसे वही देखिए। आप सबसे पहले क्या कहें कि एंगल BAC इक्वल है एंगल ACE के, जो कि इक्वल होगा 80 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो BAC कहाँ है, 80, तो ACE भी कितना होगा, 80, क्योंकि ये अगर 80 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 80, क्योंकि ये इसके पैरेलल दे रखा है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड देखिए, कह रहा है ACB, हमको क्या निकालना है, एंगल ACB। अब ACB देखो कहाँ है, ACB, ठीक है, ये एंगल पूछा है अब हमसे, ये वाला। तो देखिए अगर मैं कहूं कि एंगल ACB प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECD, तो ये होगा 180 डिग्री के। देखो कैसे, BCD एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये सारे के सारे एंगल्स, ये वाला और ये वाला, तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो मैंने लिखा है ACB ये एंगल हो गया, ACE ये एंगल हो गया, और ECD ये एंगल हो गया। तो सारे एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन कि BCD क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल पड़ते हैं सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब आप वैल्यू रखो, देखो एंगल ACB तो हमें निकालना है, यही तो पूछा था, और ACE कितना है, देखो ACE कितना है, 80, और ECD कितना है, तो ECD देखो कितना है, ECD कितना है, 35, और इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करो आप, तो एंगल ACB प्लस 511, ठीक है, इक्वल्स टू 180। तो एंगल ACB की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस 115, माइनस करोगे इसको तो कितना बचेगा, 5 और 6। तो हमारा एंगल ACB कितना आ गया है, 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा है इसने हमसे, ABC, एंगल ABC पूछा है। अब देखो ABC ये एंगल पूछा है। अच्छा, इस ट्राइंगल में ABC, इस ट्राइंगल में आप जानते हो तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, वही हम लगाने जा रहे हैं। तो देखो इन ट्राइंगल ABC, ऐसे लिखो, इन ट्राइंगल ABC, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखो एंगल A कितना दे रखा है, 80, ये कितना है, 80 डिग्री, प्लस एंगल B हमें निकालना है, क्योंकि एंगल B ही तो है ये, एंगल ABC में जो पूछा है, ABC में B एंगल पूछा है, तो वही तो निकालना है। तो इसको एंगल B रखा, और एंगल C कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला है, देखो ये रहा एंगल C, ACB ये एंगल निकाला है, कितना निकाला है, 65, तो ये 65 रख दो आप। तो 65 इक्वल्स टू 180, दोनों को प्लस कर लो आप, इसको और इसको, तो कितना आएगा, 5 6 1 145, ठीक है।
इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 145, माइनस करेंगे इसको तो कितना बचेगा, 5 और 3 35। तो यही हमसे पूछा था, एंगल बी का मतलब क्या था, एंगल ए बी सी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।